200 पाउंड वजन वाली महारानी जब पूजा करने के लिए झुकी तो गलती से उनका सेरेमोनियल ड्रेस फट गया। मंत्रियों ने यह देखकर हैरानी से सांसें रोक लीं और आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। बादशाह के चेहरे पर घिन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। महारानी माँ ने तुरंत मौका पकड़ते हुए महारानी से पूजा करवाने का अधिकार छीन लिया और अपनी पसंदीदा रखेल को उसकी जगह पूजा करने भेज दिया। वो रखेल घमंड से मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और महारानी के हाथ से अगरबत्ती ले ली। जैसे ही महारानी का ध्यान कहीं और गया, उसने चुपके से उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। महारानी बुरी तरह गिर गई। बादशाह को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि महारानी को घसीटकर वहां से ले जाएं। बारिश की पूजा पूरी होने के बाद रखेल ने अपनी दासियों के साथ मिलकर चुपचाप महारानी को मारने की योजना बनाई ताकि हमेशा के लिए उसकी जगह ले सके। लेकिन उसकी यही बेरहमी एक नया मोड़ लेकर आई। उसी समय आधुनिक युग की एक मेडिकल पीएचडी लड़की का एक्सीडेंट हुआ और जब होश आया तो वह खुद को महारानी के शरीर में पाया। उसे तुरंत असली महारानी की सारी यादें लौट आईं। वह समझ गई कि असली महारानी की मौत के पीछे उस रखेल का ही हाथ था। अब जब वो उसके शरीर में थी, उसने ठान लिया कि वह उसकी मौत का बदला जरूर लेगी। जैसे ही रखेल ने देखा कि महारानी फिर से होश में आ गई हैं, वो गुस्से से उन्हें डांटने दौड़ी। लेकिन इस बार महारानी ने पलटकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो हैरान रह गई कि जो कभी कमजोर और चुप रहने वाली महारानी थी, अब इतनी बेबाक कैसे हो गई। उसे नहीं पता था कि अब सामने खड़ी औरत असली महारानी नहीं बल्कि एक आज के जमाने की औरत थी। महारानी ने अपना रुतबा दिखाते हुए रखेल को घुटनों के बल झुकने का आदेश दिया। जब उसने इनकार किया तो महारानी ने अपनी दासी को आदेश दिया कि उसे 20 थप्पड़ मारे जाएं। दासी थोड़ी घबराई, लेकिन महारानी की आत्मविश्वास भरी नजरों को देखकर उसने रखेल को 20 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। तभी वहां बादशाह आ गया और उसने पूरा नजारा देखा। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में क्वीन लिखे।